23 साल पहले अमेरिका टैंक, मिसाइल और हजारों सैनिकों के साथ इराक में घुसा था। दावा था आतंकवाद खत्म करेंगे, लोकतंत्र लाएंगे और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बरामद करेंगे। लेकिन आज वही अमेरिका चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इराक छोड़ने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जीत कर लौट रही है या हालात ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। जिस इराक पर कब्जा करने में अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, हजारों सैनिक खोए और 2 दशक तक अपनी सैन्य ताकत दिखाई, आज उसी इराक से अमेरिकी सेना की वापसी का ऐलान हो गया है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या इराक समर्थित गुटों ने अमेरिका की रणनीति को फेल कर दिया? क्या रूस और चीन की बढ़ती ताकत ने वॉशिंगटन को नई रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया? या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? अमेरिका अब मिडिल ईस्ट छोड़कर किसी और बड़े मोर्चे की तैयारी कर रहा है। अचानक लिया गया यह फैसला कहीं अमेरिका की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल रीसेट स्ट्रेटजी तो नहीं है? क्या मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदलने वाला है? और क्या इस फैसले का असर तेल की कीमतों से लेकर ईरान, इजराइल, रूस और चीन तक दिखाई देगा? इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें एक बड़ा जियोपॉलिटिकल धमाका होगा। बताएंगे आखिर 23 साल के बाद अमेरिका इराक क्यों छोड़ रहा है। क्या यह नई पावर स्ट्रेटजी है? मजबूरी में लिया गया फैसला है? क्या चल रहा है ट्रंप के दिमाग में? साल 2003 का वो दौर याद कीजिए, जब अमेरिका ने दुनिया को बताया कि इराक के पास खतरनाक हथियार हैं और इसी दावे के आधार पर उसने सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी थी। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई, उन्हें लटका भी दिया गया और इराक से अमेरिकी सेना 23 साल बाद भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बरामद नहीं कर पाई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो 2 दशक से भी लंबा सैन्य अभियान था। हजारों अमेरिकी सैनिक इराक में तैनात रहे, अरबों डॉलर खर्च हुए और अमेरिका ने वहां अपनी मजबूत सैन्य मौजूदगी बनाए रखा। लेकिन अब करीब 23 साल के बाद यह अध्याय समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने घोषणा कर दी है कि 30 सितंबर ही वो तारीख होगी जब सभी अमेरिकी सैनिक इराक छोड़ देंगे। यह घोषणा उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक के दौरान की। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने भी साफ कहा कि अब अमेरिका को ईरान में अपनी सेना रखने की जरूरत महसूस नहीं होती। उनके अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में सैन्य मौजूदगी की आवश्यकता खत्म हो गई है। इस तरह की बातें जो है दोनों पक्ष के नेताओं की ओर से कही गई हैं। यानी साफ है कि अब अमेरिकी सैनिक वापस लौटेंगे। अब कुछ साल पहले तक इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, जिनका मुख्य उद्देश्य आईएस के खिलाफ इराकी सुरक्षा बलों की सहायता करना था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में उनकी संख्या लगातार कम की गई। अब पूरी तरह वापसी का फैसला यह संकेत देता है कि अमेरिका अपनी प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव कर रहा है। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद उनकी सरकार देश में सक्रिय सभी हथियारबंद समूहों पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर के बाद किसी भी संगठन को विदेशी समर्थन के आधार पर हथियार रखने या खुले मिलिट्री एक्शन चलाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं होगी। यह बयान खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इराक में अभी भी कई प्रभावशाली सशस्त्र गुट सक्रिय हैं। ये जो है ईरान की सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प हिस्सा अली अल जैदी का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को अमेरिकी सेनाएं लौट जाएंगी और उनकी जगह अमेरिकी कंपनियां आएंगी और इराक में निवेश भी करेंगी। यानी मिलिट्री पार्टनरशिप की जगह अब इकोनॉमिक पार्टनरशिप लेने जा रही है। इराक चाहता है कि अमेरिका अब हथियारों के बजाय तेल, गैस, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में निवेश करे। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर नए समझौतों की भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अपनी मर्जी से जा रहा है या ये उसकी कोई बड़ी मजबूरी है? यही वो सवाल है जिस पर दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। एक पक्ष का यह मानना है कि अमेरिका अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। उसकी प्राथमिकता अब इंडो पैसिफिक, चीन और नई टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन की ओर शिफ्ट हो रही है।
ऐसे में वो लंबे और महंगे मिलिट्री ऑपरेशन से खुद को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन दूसरा पक्ष इसे स्ट्रेटेजिक कंपल्शन यानी रणनीतिक मजबूरी भी मानता है। पिछले कई सालों में इराक में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार रॉकेट और ड्रोन हमले हुए। ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों ने अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का लगातार विरोध किया है। अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा की लागत बढ़ती गई और घरेलू राजनीति में भी विदेशों में लंबे सैन्य अभियानों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अमेरिका ने यह फैसला जो है सिर्फ इच्छा से नहीं बल्कि बदलते हालात को देखते हुए लिया है। हालांकि यह भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इराक से सेना हटाना पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी प्रभाव को खत्म होने के बराबर नहीं है। अमेरिका अब भी खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में सैन्य अड्डे और सैनिक रखता है और उनकी क्षेत्रीय सैन्य क्षमता अभी भी वहां पर बनी हुई है, यानी भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको मूव करके इराक की तरफ कूच किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की ग्लोबल मिलिट्री पावर आज भी दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। जापान में उसके लगभग 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। दक्षिण कोरिया में बड़े सैन्य अड्डे भी हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, रोमानिया समेत कई नाटो देशों में अमेरिकी सेना जो है मौजूद है। अनुमान के मुताबिक यूरोप में करीब 68,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा गुआम, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी अमेरिका की सैन्य पहुंच लगातार बरकरार है। यानी इराक से वापसी का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि अमेरिका कमजोर हो गया है, बल्कि इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि वॉशिंगटन अपने संसाधनों और सैन्य रणनीति को जो है नए वैश्विक समीकरणों के हिसाब से रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। शायद चीन उसके लिए सबसे बड़े सबक जैसा है। वो इसलिए क्योंकि चीन चुपचाप बिना किसी बड़े विवाद में फंसे हुए खुद को दिन ब दिन न सिर्फ आर्थिक तौर से मजबूत कर रहा है और दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, बल्कि वही अगर हम इसकी तुलना में अमेरिका की बात करते हैं तो दुनिया भर के देशों में सैन्य अभियान और आर्थिक चुनौतियां पेश कर अपनी साख को अमेरिका कहीं ना कहीं डुबो रहा है। दोनों देशों में आज बेशक बराबरी नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों या कुछ दशकों में ये नामुमकिन भी नहीं लगता। तो ये तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जो इस समय दुनिया भर में लगातार छा रही है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद इराक सच में ज्यादा स्थिर होगा या वहां पर क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभाव और बढ़ेगा? क्या इकोनॉमिक पार्टनरशिप सुरक्षा की जगह ले पाएगी और क्या यह फैसला मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस का नया अध्याय लिखेगा? आने वाले महीनों में इन सवालों के जवाब जो है दुनिया की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।